गोपालगंज और सीतामढ़ी में संदिग्ध मौत पर बिहार में इन दिनों सियासत जारी है। गोपालगंज में 5 और सीतामढ़ी में 2 लोगों की मौत पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि फिर साबित हो गया कि राज्य सरकार पूर्ण मद्य निषेध की नीति लागू करने में पूरी तरह से विफल है। सुशील मोदी ने लिखा कि छठ पर्व पर हुई इस त्रासदी के बाद सरकार को मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने में पहले की तरह देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल जहरीली शराब से लोगों के मरने की जो 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं वो सामने आए हैं, बावजूद नीतीश कुमार शराब नीति की समीक्षा ना करने पर अड़े हुए हैं। और वहीं आज बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम वैकुंठपुर पहुंची, जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हालांकि गोपालगंज प्रशासन की माने तो इन लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। मतलब साफ है कि प्रशासन ने शराब से मौत से साफ तौर पर इनकार किया है। वहीं गोपालगंज के मृतक टिंकू राम की पत्नी ने बताया कि उनका पति नासिक रहता था, दिवाली से पहले घर आया था, गांव की कृष्णा राय के यहां शराब पी ली, जिसके बाद बीमार हो गया। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि गांव में शराब बिकता है, लेकिन पुलिस नहीं आती क्योंकि वो डरती है। वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद आएगी, लेकिन साक्ष्य और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद ये खुलकर आया है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को मदद मिलना चाहिए। जेकर मौत भर लोग हमारे पति रहनी है, वहाँ के शराब से मौत भर गए। मौत भेला के बाद पटना बेहोश भेला, पटना स्टेशन पर ले सीधी वाली तो जैसे शराब पियले रहनी कृष्णा राय के घरे। कहाँ घर बा उनका कृष्णा राय? मेरे घर के पीछे बहुत। वहाँ दारू बिकेला का? जी सर, बहुत दिन से बिकेला। बहुत दिन से। थाना प्रभारी के सूचना न रहला? जाने ला लोग आवे ला लो ना, डर के मारे। ये खुलकर सभी लोग मान गए हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से ये मौत हुआ। लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस शासन प्रशासन को सुविधा देने की बात होनी चाहिए, उस परिवार को जितना सुविधा मिलना चाहिए उससे कई ज्यादा गुना उस व्यापारी को बचाने का प्रयास हो रहा है। ये तो पूरा बिहार मान रहा है कि शराब की दुकानें जहां भी शराब जहां भी बनाया जा रहा है, जहां भी से आपूर्ति होता, वो सब कुछ प्रशासन के देख रेख में हो रहा है। कोई लीडर बोलेंगे तब होगा तो नहीं है, सब मानते हैं। तो जब मानते हैं तो फिर सरकार इसको अभी तक रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? वहीं इस पर कुछ और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनवाते हैं। हर समय शराबबंदी हर जगह बिहार में फेल है। जो गोपालगंज में जो मौत हुई है वो सरकार के द्वारा किया हुआ शराब के द्वारा मर्डर है। ये गरीबों को सिर्फ जो है मर्डर करने का काम राज्य सरकार कर रही है शराब के चलते। शराब हर जगह मिल रही है, इस पर पाबंदी नहीं लग रही है अच्छे से, इस पर नकेल नहीं कस रहे हैं। हर जगह जो है सरकारी माफिया, सरकार के कुछ लोगों के द्वारा संरक्षित माफिया शराब बेच रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि हर जगह लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। और सरकार जो है सिर्फ जो है दूसरी बीमारी का बहाना बनाती है और हार्ट अटैक और दूसरी बीमारी दिखाती है, और शराब के चलते मरने वाले को मुआवजा देने के चलते इस तरह के बहाना बनाती है सरकार। यह नीतीश कुमार का शराबबंदी पूरा फेल है। जो सुशील कुमार मोदी बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतों पर सवाल उठा रहे हैं, जब हमारे साथ थे तब ट्वीट किया करते थे, आंकड़े देते थे अन्य प्रदेशों के और बताते थे कि जहरीली शराब से मौतें और शराबबंदी अलग अलग विषय है, इन्हें मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा शासित प्रदेशों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी मौत के आंकड़े यही सुशील कुमार मोदी जी पेश किया करते थे। लेकिन अब तो मजबूरी है, सरकार के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक अस्तित्व बचा कैसे रहेगा। कहीं भी मौतें होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार पीड़ित परिवारों की मदद भी करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्ष के लोग लाशों पर भी राजनीति करते रहे। शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बयानवीर नेता सुशील मोदी बेचैनी में है और इसी बेचैनी और बौखलाहट में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी बिना तथ्यों की जानकारी प्राप्त किए, बिना मेडिकल रिपोर्ट को देखे जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके खेमे में बेचैनी है। बेचैनी इस बात के लिए है कि शराब माफियाओं पर सरकार के स्तर से कार्रवाई हो रही है, सरकार के स्तर से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी अभियान को विफल बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सुशील मोदी जी बेरोजगार हो गए हैं, बेबुनियाद की बात करते हैं। सरकार उस तथ्य की जांच हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मृत्यु किन कारणों से हुई है। स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को शराब और जहरीली शराब पर व्याख्यान देना है तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो सुझाव दें कि शराब माफिया से दरकिनार करे, क्योंकि शराब माफिया कौन है? जितने लोग पकड़े जाते हैं सर्वाधिक भाजपा के मंत्री, नेता और सदस्य होते हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बिहार में